उमंग से भरे हुए तादातरीन लोग बिहार के आजकल हर जगह एक विश्वास के साथ नजर आएंगे। मैं कुछ बिंदु बिहार के बारे में पहले बता देता हूं। बिहार एक राजनीतिक लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है। ये आजादी के आंदोलन में लगभग 100 साल पहले चंपारण का याद करें, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वहीं से शुरू किया था। दूसरा एक बहुत ही बड़ा आंदोलन और बड़ा लोकप्रिय आंदोलन रहा जयप्रकाश मूवमेंट, वो भी बिहार से आया था। और इस बार भी कुछ नजर आता है। एक बीच में मंडल आयोग को लागू करना था, वो भी बिहार की जमीन से पैदा हुआ था। ये जो दो विचारधाराएं आई, एक कमंडल और एक मंडल, दोनों में मंडल कॉमन है। अगर मंडल से मंडल काट जाता है तो कै कबूतर हो जाता है, यानी फिर से शुरू करो। ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने वाली बात है। एक धर्म आधारित राजनीति है, दूसरी शोषित, पिछड़े और सामाजिक न्याय की राजनीति है। और इनका आपस में चलता रहता है, मैच चलता रहता है। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने से एक नया जीवंत और ज्वलंत और तात्कालिक कारण बहुत हो गया है, और वो है वोट अधिकार रैली। वोट अधिकार रैली ये आजकल चल रही है। और इसका पहला ही दिन आज जो देखने को मिला, उस समय उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अगर इसी तरह से ये यात्रा चलती रही तो कुछ ना कुछ बदलाव दिखाई देने लग गया है। बीजेपी कमाल की पार्टी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जहां जहां बीजेपी ने जिसके साथ संगठन किया, यानी जो ट्रेलर बने, ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर होता है जिसको ट्रॉली कहते हैं हरियाणा में, वो ट्रैली ट्रैक्टर बनना चाहती है और बनी भी है। पंजाब में आजकल बादल कहां है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बंसीलाल के साथ मिलकर राजनीति करने वाले आज फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स में है और राज में है। वो लोग कहां हैं? मायावती जी यूपी में साथ रही बीजेपी के साथ, आजकल वो कहां है? शिवसेना बीजेपी का बराबर का पार्टनर थी, आजकल असली शिवसेना, नकली शिवसेना कौन है यही पता नहीं लग रहा। नवीन पटनायक का कहां पर है? दीदी ममता बनर्जी, और साउथ में भी एक दो, यानी जिनके साथ समझौता किया, निगाह उसी मक्खन और मलाई पर रही, कौन ज्यादा, किसको ज्यादा मिलता है। और हमेशा ये राजनीति में है कि बड़ा भाई छोटे भाई को ठीक करता है। यहां एक बात और, वैसे तो चौधरी चरण सिंह की एक बात थी, वो कास्ट का कॉम्बिनेशन था। पहले अजगर होता था, आजकल मजगर, अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, मजगर में मुसलमान भी लग जाता, मुस्लिम, अहिर, राजपूत, गुजर, ये
कॉम्बिनेशन है, यानी हल चलाने वाले, युद्ध के मैदान में लड़ने वाले लोग एक तरफ और दूसरे सर्विस सेक्टर के साथ, कुछ धर्म के साथ, कुछ इधर उधर का लेना देना करने वाले लोग, वो लोग जिस तरह से ग्रेविटी में हिलाते हैं चीजों को, और उस हिलाने से बाजरा और तूतड़ा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वही बात है, काके कृष्णे पिके कृष्णे कै भेद पिक्का कियो, काके कृष्णे पिके कृष्णे कै भेद पिक्का कियो, वसंत काले तात काके काके पिके पिके। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन जब बसंत का समय आता है और दोनों आवाज निकालते हैं तो पता लग जाता है काक कौन है, कोयल कौन है। ये अब एक आज मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, सीनियर सिटीजन ट्रैवलिंग ग्रुप, अच्छे लोग बहुत हैं, उनमें एक लाइन देखी मैंने, चुनाव आयोग आगे बढ़ो, देश के नागरिक आपके साथ हैं। ये फायदा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने नहीं लड़ना है, चुनाव पॉलिटिकल पार्टियों ने लड़ना है। इस तरह के अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि फायदा करने की बजाय कुछ और ही कर जाते हैं। फिर मैं एक बात बताता हूं, वही बात मैं दोबारा से लेके आता हूं। ये तात्कालिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस समय चुनाव अधिकार एक रैली चल रही, इसी समय एक संकट आया हुआ है और वो है बाढ़ का संकट। लोगों की रोज रोज की जरूरतें, और संकट तो संकट होता है। बाढ़ में देखिए, आजादी के 78 साल के बाद भी अगर बिहार को बाढ़ मुक्त नहीं किया जा सकता है, जिसमें लगभग 15 साल से ज्यादा नीतीश कुमार और बीजेपी की मिली जुली सी कुछ इस तरह की सरकारें रही है, तो करना चाहिए था। क्या बिहार में आईटी पार्क कोई खोला गया नया? क्या बिहार को नई कोई एम्स, आईआईटी, आईआईएम दिया गया? कितना पैसा गुजरात पे लगा है और कितना पैसा बिहार में लगा है, ये बात पब्लिक डोमेन में बोली जा रही है। एक वो जो चुनाव की समीक्षा करते रहते हैं, चुनाव के साथ कुछ प्रोसेसिंग का भी काम करते हैं, वो लोगों को जा जाके बता रहे हैं कि कंपेयर द सेंट्रल फाइनेंशियल बेनिफिट्स गिवन टू गुजरात एंड गिवन टू बिहार। पीके सर ये बात बार बार बोल रहे हैं। हर साल की फ्लड और हर साल की सूखा बार बार कहते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल फेलोर है। बात ऐसी है, पहले कही जाती थी कि पेंसिल चोरी हो गई, कॉपी चोरी हो गई, किसी की साइकिल चोरी हो गई, फिर बाद में मोटरसाइकिल चोरी हो गई, कार चोरी हो गई, कुछ पैसे और ज्वेलरी चोरी, ये बातें बहुत होती रही। लेकिन आजकल तो सीधा ही एक आरोप लगता जा रहा है, आरोप लगता जा रहा है और आरोप लगता जा रहा है, वोट चोरी हो गई। वोट, आदमी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिया। ये बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं। डॉक्टर योगेंद्र यादव जी की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में एक वाटरशेड है हिंदुस्तान का। जिस तरह से स्वामी अग्निवेश ने एक बॉन्डेड लेबर की पीआईएल डाली थी, एक पोस्ट कार्ड से पीआईएल हो गई थी दाखिल, और वो लॉ के सिलेबस में एक विशेष पीआईएल मानी जाती है। इसी तरह से ये पीआईएल भी मानी जाएगी, और ये फिर मैं कह रहा हूं, ये वाटरशेड होगा बिल्कुल।
यानी न्यायालय का एक कंट्रोल, लोगों का विश्वास न्याय में, वो इस केस से डिसाइड होगा। आप इंस्टीट्यूशंस को एक जरूरत से ज्यादा अगर राजनीतिक प्रयोग में लाते हैं तो इसका मतलब आपकी खुद की पकड़ ढीली हो गई है। ये उसी तरह से है जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल के ऊपर ब्रेक फेल होने पर आप पाव टिका लेते हैं। बार बार पाव टिकाने का मतलब कहीं पाव को नुकसान ना हो जाए। अगर तेज मोटरसाइकिल में पाव ज्यादा टिकाओगे तो आपका जूता भी जा सकता है और पाव का टकना भी टूट सकता है। ये इस समय बिहार का चुनाव है, वो उत्तरी भारत में विशेष तौर से, जिसको कुछ लोग हिंदी बेल्ट कहते हैं, कुछ लोग हिंदू बेल्ट कहते हैं, कुछ लोग काऊ बेल्ट करते हैं और कुछ लोग जिनका थोड़ा सा दूसरे किस्म का दिमाग होता है वो इसको गोबर बेल्ट भी कहते हैं। ये चुनाव इस काऊ बेल्ट को कम से कम असर डालेगा। यहां से जो एपी सेंटर बनेगा उसकी तरंगें यूपी में, बिहार में, झारखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र तक भी, बंगाल में, वहां तक जाएंगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एपी सेंटर बनता जा रहा है। इसलिए समय रहते सारी की सारी पार्टियां इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर और रिसोर्स को डाल लेंगी और मजा आएगा। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव ही तो होता है और बिहार तो वैसे भी प्रयोगशाला है। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या लगा रहे दिल किनारे से, लगा रहे दिल किनारे से जीत हमारे पास आएगी, लगा रहे दिल किनारे से जीत हमारे पास आएगी। जय हिंद।